अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सदी हाशमी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अल्टीमेट डिज़ाइनर में किस तरीके से बीजे का पैटर्न बनाया जाता है, उसका गेटेड सिंबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आज की वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको एडवांस पीसीबी डिज़ाइनिंग सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर जो है वो हाई स्पीड की राउटिंग होगी और डिफरेंशियल पेयर की राउटिंग होगी और 90 ओम के सिग्नल किस तरीके से राउट किए जाते हैं, स्टिच पिया किस तरीके से लगाए जाते हैं, स्टैकअप किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, यानी कि कौन सी लेयर में प्लेन बनेगा, कौन सी लेयर में राउटिंग होगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पीसीबी के अंदर जो है वो होंगी और उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स भी होंगे। तो उन प्रोसेसर को किस तरीके से एल्टम डिज़ाइनर में आप बना सकते हैं। आपको सिंबल तो बनाना आता ही है, आपको कंपोनेंट बनाना आता है। अब हम जो है वो कह लें कि प्रोसेसर बनाना सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर। बेसिकली बीजीए जो होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गूगल पे कि बीजीए होता क्या है। ठीक है, बीजीए लेआउट इमेज, ठीक है, ये होता है बीजीए। और इसके अंदर जो है वो कह लें कि प्रोसेसर की बैक साइड है और बीजीए की फुल फॉर्म है बॉल ग्रिड एरे। इसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं प्रोसेसर की बैक साइड के ऊपर और एक ग्रिड की शक्ल में जो है ये प्लेस होती हैं और डिफरेंट भी होती हैं, कुछ डायगोनल भी होती हैं, कुछ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्पेक जो है वो ये पिन्स होती हैं। तो इनको फ़िलहाल जो है बीजीए कहा जाता है और इनकी राउटिंग जो है वो एक लेयर में नहीं होती, इसके लिए जो है मल्टीपल लेयर्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिनमें प्रोसेसर्स होते हैं, कह लें कि 4000 पिन 6000 पिन, तो उनके लिए जो है वो फिर लेयर स्टैकअप बनता है और उसके बाद फिर जो है वो प्लेन्स बनते हैं इनर लेयर्स के अंदर और राउटिंग भी इनर लेयर्स के अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, इसलिए हर एक वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक है, इसलिए कोई भी वीडियो स्किप ना किया करें। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो एल्टीएम डिज़ाइनर जो है ओपन करना है, आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं जो है इसकी लोकेशन डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख देता हूँ बीजीए। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर, क्रिएट। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट, और जैसे हम कंपोनेंट बनाते थे उसी तरीके से जो है बीजी भी बनेगा। यहाँ पर आपने पीसीबी लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ठीक है, ये पीसीबी लाइब्रेरी आपकी ओपन हो गई है। अब आपने जाना है टूल्स में और यहाँ पर होगा आईपीसी कंप्लेंट फुटप्रिंट विज़ार्ड। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी पैकेज अवेलेबल हैं, जैसे BQFP और QFN भी होगा और बहुत सारे LGA भी है यहाँ पर। ठीक है, फ़िलहाल हम आज जो है वो BGA बनाएंगे जिसको बॉल ग्रिड एरे कहा जाता है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। अब जो है यहाँ पर आपने जो भी प्रोसेसर बना रहे हैं, आप उसका PCB पैटर्न बना रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपने इंटर करनी होंगी। तो उसके लिए जिस प्रोसेसर को हम आज बनाएंगे उसकी हम डाटा शीट को हम ओपन कर लेते हैं। एल्टीएम डिज़ाइनर सीरीज़ लेक्चर नंबर 27 चल रहा है हमारा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी जो है वो डेटा शीट के 2 पेज को जो है वो अलग सेपरेट कर लिया था और जिस प्रोसेसर को हम आज बनाने वाले हैं उसका नाम है STM32F405। ठीक है, ये पैकेज है और सिर्फ 2 पेज की हमें जो है वो नीड है, तो इसलिए मैंने जो है इसके मैनुअल से, ये इसका फुल मैनुअल है और इसके अंदर जो है वो आप चाहें तो आप इससे भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इन्हीं के 2 पेज जो है वो सेपरेट कर लिए। आखिर में है ठीक है, ये इन दोनों पेज को मैंने अलग कर लिया, क्लोज करंट टैब। तो अब हमें जो है वो कह लें कि डेटा इंटर करना है।
तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ये कि प्रोसेसर की हाइट क्या है मैक्सिमम। तो यहाँ पर इसकी जो है वो साइड व्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट जो है वो ए है, ठीक है। और ए हमारे पास 0.6 mm, ठीक है। ये पहले से ही यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंटर हुआ है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, मिनिमम स्टैंड ऑफ हाइट A1, मिनिमम स्टैंड ऑफ हाइट A1, मिनिमम स्टैंड ऑफ हाइट A1। A1 हमारे पास क्या है, A1 है 0.11, ठीक है। अच्छा, ये होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी कह लें कि सेव हो गई हैं। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके स्टेप कि किस तरीके से आपने इंटर करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब ये पूछ रहा है बॉडी विथ रेंज ई, ठीक है। ई क्या है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो भी इसका डायमेंशन है, यानी कि विथ कह लें, वो कितनी है। अब वो देखेंगे ई कितना है। ई यहाँ पर देखें शो हो रहा है, ई हमारे पास अच्छा, हमेशा नॉमिनल वैल्यू लेते हैं, ना मिनिमम लेते हैं ना मैक्स लेते हैं। अगर हमारे पास नॉमिनल वैल्यू गिवन है तो नॉमिनल लेंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसको निकालेंगे मिनिमम और मैक्सिमम की मदद से, ठीक है। और अगर हमारे पास मिनिमम भी नहीं है नॉमिनल भी नहीं है तो फिर हम मैक्सिमम लेंगे, जैसे हमने ये दोनों वैल्यू कंसिडर की। मगर अभी हमारे पास ई में जो है वो नॉमिनल वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हम ये कंसिडर करेंगे 10, ठीक है। 10 ले लिया आपने, और मिनिमम मैक्सिमम आपने दोनों जो है वो 10 ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने डी क्या है हमारे पास, डी भी 10 है, ठीक है। आप मिनिमम और मैक्सिमम भी डाल सकते हैं, मगर मैंने जो है वो दोनों वैल्यू जो है 10 कंसिडर की है। उसके बाद बॉल इंफॉर्मेशन, अच्छा, नॉमिनल कॉलम ग्रिड विथ, अच्छा ग्रिड विथ क्या है, यानी कि पिच टू पिच पूछना चाह रहा है, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक E1, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक E1 कितना है, तो E1 हमारे पास है 9.1, ठीक है। यहाँ डायग्राम भी देख लेते हैं। E1 देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 9.1, ठीक है। D1 भी 9.1 है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का प्रोसेसर है। और बॉल डायमीटर हमारे पास, बॉल डाया कितना है, बॉल डाया हमारे पास है डी पैड और DSM कितना है, डी पैड हमारे पास 300 mm और ये डिपेंड ऑन द शोल्डर मार्क रिलेक्सेशन, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे 0.4। तो ये हमने 0.4 इंटर कर दिया है। पिच हमारे पास 0.65 है, जो कि मैनुअल में यहाँ पर आपको मेंशन होगी, जहाँ पर इसकी डिटेल है 0.65 mm पिच। और नंबर ऑफ कॉलम्स ई और नंबर ऑफ रोज डी, ये कितने हैं ये भी हम जो है यहाँ पर देखेंगे। तो नंबर ऑफ कितनी है, 1 से लेके 15 तक, देखें यहाँ पर शो हुआ है, ठीक है। ये टॉप साइड है, ये बॉटम व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो 1 से लेके 15 तक हमारे पास ये पिन्स हैं, यहाँ से भी 1 से लेके 15 तक, ठीक है। स्क्वायर शेप हमारे पास BGA है, तो दोनों 15 है। तो इस तरीके से दोनों 15 एंटर किया है। एक्चुअल नंबर ऑफ बॉल्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब आप 15 डालेंगे तो ये 225 आ जाएंगी। अच्छा, हमारे पास बीच में बॉल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा ये BGA क्रिएट होगा तो बीच वाली पिन्स जो है वो हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। और फुल मैट्रिक्स चाहिए आपको तो फुल ही रहने देंगे, प्लेन ग्रिड चाहिए या स्टेज ग्रिड चाहिए, इस तरीके से भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी डेटा शीट जो है वो क्या आपको बता रही है, उस हिसाब से आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, रिड्यूस फ्रॉम नॉमिनल बॉल डायमीटर, ठीक है। आपने यहाँ पर यूज़ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन MMC सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और सिल्क स्क्रीन लाइन विथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि जिसका बॉर्डर है उसकी सिल्क स्क्रीन कितनी कह लें कि उसकी विथ होनी चाहिए। तो मैं जो है 0.2 mm कंसिडर कर रहा हूँ, आप अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आप जो है वो लेयर्स को हटाना चाहते हैं, जैसे असेंबली इन्फॉर्मेशन हटाना चाहते हैं, तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ से असेंबली इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। इस तरीके से कोड यार्ड इन्फॉर्मेशन वो भी हट जाएगी।
और इस तरीके से ये बॉडी इंफॉर्मेशन भी जो है वो हट जाएगी। सिर्फ जो है वो आपके पास बॉल्स के जो पैटर्न है वो आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप चेक लगाना चाहें नहीं लगाना चाहें। ठीक है, आपने फिर उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, और करंट फाइल का जो भी नाम है आप वही रखेंगे या आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं चेक लगा के। ठीक है, और लोकेशन भी आप बता सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ये रहने दूंगा, नेक्स्ट और फिनिश। तो ये हमारा जो है वो कह लें कि बीज ये बन चुका है। अब हम जो है बीज की पिन डिलीट कर देंगे, देख लेंगे भाई कितनी पिन है। यहाँ से 2 हैं, इधर से भी 2 हैं, इधर से भी 2 हैं, इधर से भी 2 हैं। ठीक है, क्या करना है, इधर से भी 2 हैं, यानी कि अब हम इसका जो है स्कीमेटिक सिंबल जो है बनाएंगे, या कह लें गेटेड सिंबल बनाएंगे। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, स्कीमेटिक लाइब्रेरी पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाएंगे दोबारा टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद आपने सिंबल विजेट पे क्लिक करना है, क्योंकि इतनी सारी पिन्स हैं आप मैनुअली जो है वो नहीं बना सकते। जैसे हम बाकी कह लें कि छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं एलईडी वगैरह तो बना लेते हैं, और जब ज़्यादा पिन्स आ जाती हैं तो फिर उसको हम जो है वो जो भी इसके अंदर जो है ऑप्शन दिए गए उनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो पिन्स हमारी हैं 176 पिन का BGA है, और यहाँ से आपने जो है वो पैकेज सेलेक्ट करना है अपने मुताबिक, यानी कि आप कॉर्ड डुअल इनलाइन बनाना चाहते हैं या कॉर्ड साइड बनाना चाहते हैं। नॉर्मली प्रोसेसर जो है वो कॉर्ड साइड शेप के होते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और प्लेस पे क्लिक करूँगा। इस तरीके से हमारा स्कीमेटिक सिंबल जो है वो प्लेस हो जाएगा। और हमारा प्रोजेक्ट में आएंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, सेव सिंबल भी, और इनको सेव करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब मैं जो है वो इस गेटेड सिंबल के साथ जो है वो फुटप्रिंट अटैच करूँगा। ऐड फुटप्रिंट पे जाऊँगा, ब्राउज़ करूँगा, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो हमने अभी बनाया है वो आ जाएगा। और ओके, तो ये इसके साथ जो है वो अटैच हो गया है। यानी कि जब भी हम इसको प्लेस करेंगे तो ये इसका लेआउट जो है इस तरीके से शो होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि भाई एक ही पेज के अंदर जो है वो इतना बड़ा प्रोसेसर जो है वो थोड़ा कह लें कि ऑड भी लगेगा, और स्टैंडर्ड भी नहीं है कि एक ही पेज में जो है वो हाई स्पीड की राउटिंग भी हो रही है, डिफरेंशियल पेयर की राउटिंग भी हो रही है, पावर सेक्शन भी एक ही पेज में बन रहा है, क्योंकि सारी पिन्स तो एक ही पेज में आ गई। तो होता यह है, नॉर्मली स्टैंडर्ड जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, मैं इस तरीके से फ़ॉलो नहीं करता। मैं जो है वो डिफरेंट गेट्स जो है वो क्रिएट करता हूँ, यानी कि एक पेज के अंदर जो है मैं हाई स्पीड की राउटिंग करता हूँ, एक पेज में जो है वो पावर सेक्शन की राउटिंग करता हूँ, यानी पावर सेक्शन जो है वो बनाता हूँ। एक पेज के अंदर जितने भी क्लॉक सर्किट हैं, ये सारे सर्किट हैं वो बनाता हूँ। उसके अलावा जब मिसक्लिनियस सर्किट रह जाता है उसको फिर अलग पेज में जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो स्टैंडर्ड तो यही है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और आपको भी अगर आप चाहते हैं कि आपका एक प्रोफेशनल लुक आए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपने इस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, अब इसके जो है वो गेट कैसे बनेंगे, तो करना ये है कि आपने टूल्स में जाना है। ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ पर एक ही कंपोनेंट बना हुआ है, तो टूल्स में जाएंगे और न्यू पार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, आप इसको 2 हिस्सों में भी बना सकते हैं, 3 हिस्सों में भी बना सकते हैं, और फर्दर आप इसके पार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका एक और पार्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जाऊँगा न्यू पार्ट, तो पार्ट A, B, C। अब पार्ट ए पे क्लिक करूँगा। ठीक है, पार्ट ए आ गया, सही है। और अब टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में आने के बाद सिंबल विज़र्ड, और फॉर एग्जांपल मैंने 176 पिन को डिवाइड कर दिया है, तो 44 आएगा। 4 हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 44 पिन्स में ले लेता हूँ, और डुअल इनलाइन पैकेज प्लेस। ठीक है, तो 1 से लेके 44 पिन तक हमारे पास पार्ट ए में आ गई। फिर पार्ट बी में आएंगे, इस तरीके से सिंबल विज़ार्ड, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया 44, इंटर किया, प्लेस, और इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल गेट्स जो है वो बना सकते हैं एक ही लेआउट के, और फिर आप इनको यहाँ स्कीमेटिक में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगा। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसको सेव कर लें, स्कीमेटिक, कंपोनेंट,
कंपोनेंट में हम आ जाएंगे यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये अभी हमने बनाया है और इसको हम करेंगे प्लेस। पीसीबी नहीं, हमें चाहिए स्कीमेटिक, सॉरी। ठीक है, इसको प्लेस करेंगे, एक, बी और सी। ठीक है, तो सी में हमने कोई गेटेड सिंबल नहीं बनाया तो वो खाली आ रहा है, और ए भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह लें कि बीजीए जो है बना सकते हैं। कोई भी बीजीए हो, कितनी भी पिन का हो, आप इजीली जो है अल्टीमेट डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं और उसका गेटेड सिंबल बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी किस्म की भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।